अस्सलाम वालेकुम 11th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम लोगों ने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.3। सो एक्सरसाइज 4.3 में अगर आप लोग देखेंगे, फर्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। फर्स्ट 3 पार्ट है आपके पास, जिसके क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। हम लोगों ने रो ऑपरेशन को यूज करते हुए इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब इनवर्स फाइंड आउट किस तरह करते हैं, आप लोग जो जरा पीछे आ जाए, पेज नंबर 63 पे आ जाए बुक की। यहाँ पे लिखा आ रहा है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब यहाँ पे आपको उन्होंने बताया हुआ है लेट ए बी आर नॉन मैट्रिसेस। मैं आप लोगों को जो है स्टेटमेंट को अपने अल्फाज में समझा देती हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। जो आपका मैट्रिक्स आपको गिवन होगा, यानी कि अगर आप लोगों के पास आपका मैट्रिक्स ए गिवन है, आप लोगों को, आप लोगों ने इसको क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आप लोगों ने सबसे पहले तो अपना वो लिख लेना है मैट्रिक्स ए। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डॉट लगा लेने हैं, जिस तरह इन्होंने लगाए हुए हैं कि हर रो के आगे 3 डॉट्स है। आप लोगों के पास ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है आई, और उसके बाद हमारे पास इनवर्स है, और यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। इधर हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना है, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे अपना गिवन मैट्रिक्स लिख लेना है। गिवन मैट्रिक्स को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे आंसर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों के पास चेंज हो जाएगा किसी और नंबर में। हमें इस पे फोकस नहीं, बल्कि इसको आइडेंटिटी बनाने पे फोकस करना है। जब ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा, ये भी हमारे पास चेंज हो जाएगा। चेंज हमारे पास क्यों हो जाएगा, जब आप लोग रो ऑपरेशंस लगाओगे तो ऑब्वियसली आप पूरी रो पे लगाओगे। इतनी इतनी रो पे तो आप नहीं लगा सकते, पूरी रो पे आपको लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएंगी। जो यहाँ पे वैल्यू, जब आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगा और जो वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, वो आप लोगों के पास आएगा आपका इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए जी आप लोग देख लें आप लोगों ने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, इसको रो ऑपरेशंस के साथ सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, अगर आप लोग इनको समझे तो। सबसे पहले तो आप लोग देख लें, ये आप लोगों के पास एक्सरसाइज 4.3 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है, हम लोग इसको ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसको हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग अपनी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको आप लोगों ने कन्वर्ट कर लेना है इस फॉर्म में। इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में। तो चलें जी भाई, सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को कन्वर्ट करने लगे हैं। ये हमारे पास आ गया, इधर देखिए जी, इधर आप लोगों के पास आपका जो गिवन मैट्रिक्स है आप लोगों ने वो लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने 3 डॉटेड लाइंस यहाँ पे बना लेनी है, और यहाँ पे दूसरी साइड पे आप लोगों ने क्या करना है, अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो लिख लेना है। ओके, ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चले जी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे रो ऑपरेशंस लगाते हैं। रो ऑपरेशंस हम लोगों ने 4.2 पे भी लगाए थे, लेकिन 4.2 में आप लोग अगर इसको 4.3 को आसानी से दिमाग से लगा के उसको समझते हो ना, तो आप लोगों को ये ज्यादा इजी लगेगी 4.3 4.2 से। ठीक है, इसमें आप लोग रो ऑपरेशन को आप लोगों को समझ लग रही होती है कि किस किस तरह हम लोग इसको रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। 4.2 पे आप लोगों को बेसिकली जो है वो कई जगह पे आप लोगों को, कई बच्चों को समझ नहीं लग रही होती, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए आसान होगा। मैं आप लोगों को समझाती हूँ आप लोगों ने क्या करना है। इस मैट्रिक्स को आपने आइडेंटिटी बनाना है, आपका मकसद यही है कि इसको आपने आइडेंटिटी बनाना है। आइडेंटिटी बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे आना चाहिए 1, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे उसकी कंडीशन होती है कि यहाँ पर 1 आए। इधर हम लोगों ने क्या करना है, 1 बना लेना, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है। अब हम लोग इसको 1 कैसे बनाएंगे, आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों के पास आ रहे हैं आप लोगों के रो ऑपरेशंस। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा रो ऑपरेशन लगाना है कि यहाँ पे आप लोगों के पास 1 है। या आप लोगों के पास क्या है, R1, आप लोगों ने इधर लिख देना है R1। अगर आप लोग R1 को डिवाइड करते हो 2 से, इसको 1 बनाने के लिए आप लोग 2 से डिवाइड करोगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और इधर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर आप लोग R1 को डिवाइड करते हो 2 से, तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो चलें जी भाई, इधर हम लोग R1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। आप लोगों ने वो यहाँ पे डिवाइड नहीं करना, यहाँ पे आप लोगों ने डायरेक्ट अपनी R1 जो है वो लिखनी है। पहले आप लोग बाकी 2 आप लोगों के पास फिक्स है, आप लोग उनको लिख लो। ठीक है, वो आप लोगों के पास चेंज नहीं होंगी, उनको आप लोगों ने एज इट इज ही लिख लेना है। ऊपर वाली हमारे पास जो है वो क्या होगी, चेंज होगी। अब आप लोग देखें जी, R1 को हम लोगों ने डिवाइड कराना है 2 पे। फर्स्ट आप लोगों के पास क्या है, 2,
तो आप लोग 2 को 2 पे डिवाइड कराओगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। फिर हमारे पास क्या है, 6 को डिवाइड करना है 2 पे, इसको आप लोग कैंसिल कर सकते हो, 2 1 एंड 2 3 इधर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, आप लोगों के पास इधर आ जाएगा 3। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, -3, उसको डिवाइड किया है 2 से, ये आप लोगों के पास कैंसिल नहीं होते तो आप लोगों के पास -3/2 एज इट इज आ जाएगा। इधर आप लोगों ने लिख देना है -3/2। अब आप लोगों के पास 1 है, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी आप लोगों को पता है ऑब्वियसली चेंज नहीं होता, तो 1/2 आ जाएगा। 0 को डिवाइड करते हो आप लोग 2 पे, तो आप लोगों को पता है अगर आप लोग 0 को किसी भी नंबर पे डिवाइड करते तो आप लोगों के पास क्या आता है, 0 ही आता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास दोनों 0 ही आ जाएंगे। अब आप लोगों ने कहना है कि आप लोगों के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये तो चेंज होने लग गया, इसको आप लोग चेंज होने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने बेसिकली इसको बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो 1 होना चाहिए और उसके नीचे तो दोनों नंबर्स हैं वो आपके पास क्या होने चाहिए, 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट्स है। अब एक तो हमारे पास ऑलरेडी 0 है, इसको हम लोगों ने 0 बनाना है, -2 को। अब -2 को हम लोग 0 किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले तो आप लोग देखें इधर भी आप लोगों के पास रो ऑपरेशन लगेगा। आप लोगों ने क्या करना है, चेंजिंग किस में लानी है, R3 में। इस वजह से आप लोग जो है वो R3 पहले लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग देखो, आप लोगों ने -2 में अगर +2 ऐड होता है तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 0 आएगा यहाँ पे। लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसमें 2 को प्लस नहीं कर सकते रो 3 में। आप लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों ने रो लेनी, जिस तरह आपके पास रो 1 है, फर्स्ट आपके पास एलिमेंट क्या है, 1 है। आप लोगों ने रो जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, 2 के साथ। R3 को फिर उसमें प्लस कर दें। जैसे कि आप लोग देखें, ये आप लोगों के पास क्या है, प्लस का साइन आप लोग लगाएं, इधर आप लोगों के पास क्या आएगा, 2R1। यहाँ पे अगर आप लोग 2R1 करते हैं यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 2, और आप लोगों के पास इधर क्या है, -2 और +2 आप लोगों के पास आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों के पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2R1 बना लेते हैं ताकि हम लोग R3 को उसमें से इजीली माइनस करवा सके। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2 है। सेकंड हमारे पास नंबर क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। उसके बाद हमारे पास है -3/2, ये हमारे पास क्या आ गया, -3/2। हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किससे कराना है, 2 के साथ कराना है। ये 2 आप लोगों के पास क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इधर आप लोगों के पास क्या रह गया, -3 रह गया। उसके बाद आप लोग देखें जी, ये आप लोगों के पास है 1/2, और फिर यहाँ पे आपके पास है 1/2। ये आप लोगों के पास 1/2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, इधर आप लोगों के पास क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद आप लोग इधर देखें जी, आप लोगों के पास 2 को 0 से मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास क्या आ जाता है, 0 और 0। ये आप लोगों के पास बन गई है आपकी 2R1 बन गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, R3 में इसको कर देना है ऐड। R3 हमारे पास क्या है, -2। चलें जी हम लोग पूरी R3 यहाँ पे लिख लेते हैं। -2 है, 5 6 0 0 एंड 1, इसको हम लोगों ने इसमें ऐड करना है। ये आप लोगों के पास सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इधर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 0। 6 और 5 ऐड होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 -3 है, और यहाँ पे आपके पास प्लस का 6 है, तो यानी कि 6 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3, और बड़ी अमाउंट के साथ प्लस है तो प्लस ही रहेगा। उसके बाद आप लोग देखें जी, 1 और 0 ऐड करो तो आपके पास क्या आ जाता है, 1, 0 और 0 ऐड करो तो 0, और 0 और 1 ऐड करो तो ये भी आप लोगों के पास क्या आ जाता है, 1। सो ये आप लोगों के पास आपकी R3 बनकर आई है, ठीक है। R1 आप लोगों के पास फिक्स है, इसको आप लोगों ने चेंज नहीं करना, R3 को जस्ट चेंज करना है। तो R3 को हम लोग चेंज कर देते हैं। आप लोग मल्टीप्लाई करवाओ R1 को, लेकिन R1 को आप लोगों ने चेंज नहीं करना, वो आपके पास एज इट इज ही R1 रहेगी, ठीक है। R2 भी आप लोगों के पास इधर सेम आ रही है, ओ सॉरी, इधर आप लोगों के पास क्या आ रहा था, 1 है, 0 है। इधर भी आप लोगों के पास 1 था, इधर आप लोगों के पास आ रहा है 3, इधर 11 है, और इधर 0, जिस तरह हम लोगों ने इसको फाइंड आउट किया है। अब यहां तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो हम लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पूरी कर दी। सेकंड हमारे पास है कि जो हमारे पास सेकंड रो है उसके सेकंड जो हमारे पास एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है, -2।
अब वो -2 है, तो जब आप लोगों ने किसी भी एंट्री को 1 बनाना होता है ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, उस रो को उसी नंबर के साथ डिवाइड करवा देना होता है, ताकि वो आप लोगों के पास कट होकर 1 बन जाए। ठीक है, तो इधर आप लोग देखें जी, आप लोगों ने क्या करना है, ये आप लोगों के पास R2 है, R2 को डिवाइड करा देना है -2 के साथ। इधर आप लोग देखें जी, आप लोगों के पास R1 जो है वो फिक्स रहेगी, वो आप लोगों के पास चेंज नहीं होगी, उसको आप लोगों ने एज इट इज लिख देना है। उसके बाद आप लोग देखिए जी, 0 को -2 पे डिवाइड करो तो 0 ही आ जाता है, -2 को -2 पे डिवाइड करो तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 0 को -2 पे डिवाइड करो तो इधर भी आप लोगों के पास अगेन 0 आ जाएगा, फिर 0 को -2 पे कराओगे तो इधर भी 0 आ जाएगा। 1 को -2 पे डिवाइड कराओगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -1/2। फिर 0 को कराओगे तो इधर भी आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देखिए, जो आप लोगों के पास रो 3 है, उसको आप लोगों ने एज इट इज ही लिख देना है। ठीक है, उसको आप लोग चेंज नहीं करोगे। अब हमारे पास सेकंड जो है, वो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब हमारे पास थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है, कि जो आप लोगों के पास सेकंड एंट्री अगर 1 बन गई है ना, तो इसके ऊपर वाला और नीचे वाला हम लोगों ने 0 बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स अकॉर्डिंग। अगर आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख रहे हो, तो ये वाली हम लोगों ने पूरा कॉलम है, ये हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है, ये 1 भी क्रिएट कर लिया है। अब हम लोगों को क्या चाहिए, इसके ऊपर 0 और इसके नीचे 0 चाहिए। तो चले जी, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, 0 बना लेते हैं। 0 बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोगों ने देखना होता है जो आप लोगों के पास 1 वाली रो है, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास सेकंड एंट्री क्या आ रही है, 1 है, आप लोगों ने सेकंड को ही 0 बनाना है। आप लोगों ने उसको उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, और अगर उसके साथ माइनस का साइन नहीं आ रहा, देखिए अगर आप लोगों के पास माइनस का साइन नहीं आ रहा, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको माइनस करवा देना है। और अगर माइनस का साइन आ रहा है उस वर्ड के साथ, तो आप लोगों ने उसको ऐड करवा देना है। मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन करती हूँ, तो आप लोगों को जो है वो मजीद इस चीज की समझ आ जाएगी। ठीक है, चलें जी, ये आप लोगों के पास है 1। सबसे पहले तो आप लोगों के पास आपकी जो R1 है वो चेंज होगी। R1 को आप लोगों ने क्या करना है, 3 को 0 बनाना है। तो चलिए, हम लोगों ने R1 को चेंज करना है, उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है R1। अब देखें जी, आप लोगों ने R1 में से माइनस किसको कराना है, 3 को। अगर आप लोग R1 में से 3 को माइनस कराओगे, तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 3। तो फिर आप लोग जो है वो इजीली इधर 0 लिख सकते हो। अब आप डायरेक्टली -3 नहीं करा सकते, आप लोगों ने उसको किसी रो के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, जो आप लोगों के पास क्या होता है, बेसिकली 1 होता है। तो ये आप लोगों के पास 1 आ रहा है सेकेंड एंट्री, तो आप लोगों ने क्या करना है, माइनस करवा देना है 3R2 के साथ। ठीक है, 3R2 के साथ इसको माइनस करवा देना है। सबसे पहले हम लोग जो है वो 3R2 बना लेते हैं रफ पे। तो हमारे पास देखें जी, R2 फर्स्ट ऑफ ऑल 0 है, तो पहला आपका 0 ही आएगा। सेकेंड आपके पास है 1, तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। -3 के साथ सॉरी, आप लोग 3 के साथ कराओगे, -3 के साथ, तो आप लोगों के पास यहाँ पे क्या बन गया, 3 बन गया। 0 है, ये भी आप लोगों के पास 0 आ गया। उसके बाद आप लोग देखो जी, आप लोगों के पास क्या है, 0, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। -1/2 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराया है 3 के साथ, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा। इधर भी आप लोगों के पास क्या आ गया, 0। अब आप लोगों ने R1 में से इसको माइनस करना है, तो ऊपर आप लोग क्या करें, R1 को लिख लें, जो कि आप लोगों के पास क्या है, 1 3 -3/2 1/2 0 और 0, ये आप लोगों के पास R1 है। हम लोगों ने क्या कराना है, माइनस, तो हमारे पास साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 0 के आप लोग साइन ना चेंज करो, या आप लोगों के पास साइन बाद में प्लस का हो जाएगा। तो ये देखें जी, माइनस किया 1 में से 0 को, तो आप लोगों के पास अगेन क्या आ गया, 1 आ गया। R1 आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, R जो आप लोगों के पास R2 है, वो आप लोगों के पास क्या है, फिक्स है। R2 को आप लोग इधर लिख लो, वो अभी आप लोगों के पास फिक्स है, आप लोगों ने उसको चेंज नहीं करना। फर्स्ट हमारे पास क्या बना है, यहाँ पे 1 आया है। सेकंड आप लोग देखें जी, ये आप लोगों के पास कैंसिल हो गया, इधर आप लोगों के पास आ गया 0। सेकंड हमारे पास आ गया 0। थर्ड आप लोग देखें जी, इसे अगर हम लोग माइनस करते हैं, तो हमारे पास अगेन -3/2 ही आ जाता है। ठीक है, इधर हम लोग लिख लेंगे -3/2। उसके बाद आप लोग अगर यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप लोगों के पास है 1/2 एज इट इज आ रहा है, इधर भी आप लोगों ने लिख देना है 1/2 को एज इट इज। उसके बाद आप लोग देखें जी, यहाँ पे आप लोगों के पास है 0, और आप लोगों के पास है
प्लस का 3/2, ये साइन चेंज हो गई है ना आपके पास, इधर प्लस का 3/2 बन जाएगा, तो आप लोगों ने इधर लिख देना है 3/2, और उसके बाद आप लोग 0 में से 0 को माइनस करोगे तो आप लोगों के पास आ जाएगा 0, तो इधर आप लोगों ने लिख देना है 0। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये 11 की जगह भी 0 बनाना है, इसको तो हम लोगों ने 0 बना लिया, अब हम लोगों ने क्या करना है, 11 को 0 बनाना है। उसके लिए आप लोगों को रो 3 में चेंजिंग्स करनी पड़ेगी, तो यहाँ हम लोग डायरेक्टली रो 3 में चेंजिंग्स कर देते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, 11 के साथ मल्टीप्लाई कराना है, किसको कराएंगे, रो 2 को कराएंगे, बिकॉज रो 2 में हमारे पास जो हमारी सेकंड एंट्री है वो 1 बन रही है, इसलिए हम लोग जो है वो रो 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करा के, इसके साथ हमारे पास प्लस का साइन है तो हम लोग ने माइनस करवा देना है, अगर इसके साथ माइनस का साइन होता तो हम लोग प्लस कराते, ऑपोजिट करना होता है आप लोगों ने, ठीक है। तो हम लोगों ने माइनस करवा दिया 11R2 के साथ। तो चलें जी, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 11R2 बना लेते हैं सबसे पहले जी। इधर देखिए आप लोग, R2 आप लोगों के पास है 0 1 0, सबसे पहले आप लोग R2 बनाओगे तो इधर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 0, 1 की जगह आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 11, फिर आप लोगों के पास अगेन 0 है, उसके बाद आप लोगों के पास अगेन 0 है, फिर -1/2 है, तो ये आप लोगों के पास है -11/2 बन जाएगा जब आप लोग इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे 0 है तो इधर भी आप लोगों के पास 0 आ गया। अब आप लोगों ने R3 में से इसको माइनस करना है, तो ऊपर आप लोग R3 लिख लें, जो कि आपके पास है 0 1 0 0 11 सॉरी 0 11 3, उसके बाद हमारे पास है 101 101। चलिए जी, हम लोगों ने क्या करना है, माइनस कराना है, जिसकी वजह से हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, ये आपके पास 0 आ गया फर्स्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने फर्स्ट को 0 ही लिख दिया। सेकंड आप लोगों के पास प्लस का था, साइन चेंज हो माइनस हो गए, आप लोगों के पास इधर भी 0 आ गया, 3 और 0 है यहाँ पे आप लोगों के पास, 3 - 0, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 एज इट इज आ जाएगा। इधर देखिए जी 1 और 0 है, इधर आप लोगों के पास 1 एज इट इज आ जाएगा, ये आप लोगों के पास साइन प्लस में आ जाएगा, ये आपके पास +11/2 हो गया, और यहाँ पे भी आप लोगों के पास 1 एज इट इज आ गया। ये आप लोगों के पास क्या है, आपकी रो 3, तो आप लोग इसको रो 3 की जगह लिख लो। इधर आपके पास आया था 1, और यहाँ पे आपके पास है 11/2, और इधर भी आप लोगों के पास क्या है 1 है। अब आप लोगों के पास ये 2 कॉलम आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बन गए हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि इस 3 को हम लोगों ने क्या करना है, 1 बनाना है। इस 3 को 1 बनाने के लिए जब आप लोगों ने किसी भी नंबर को 1 बनाना होता है तो आप लोगों ने क्या करना होता है, उसी नंबर के साथ उस पूरी रो को डिवाइड करा देना होता है। तो हम लोगों ने R3 को डिवाइड करा देना है 3 के साथ। तो चलिए जी, R3 को डिवाइड कराते हैं 3 के साथ। यहाँ पे आप लोगों ने रो 3 को डिवाइड करना है 3 पे, रो 1 और रो 2 आपके पास फिक्स है तो वो मैंने एज इट इज ही लिख दी है, ठीक है। अब रो 3 आप लोगों के पास देखें, सबसे पहले 0 है, 0 को 3 पे डिवाइड कराया तो आप लोगों के पास अगेन 0 आ गया, फिर 0 है तो उसको भी 3 पे डिवाइड किया तो वो भी आपके पास अगेन 0 आ गया। इस 3 को 3 पे डिवाइड कराया तो ये कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखें जी, आप लोगों के पास 1 है, इसको 3 पे डिवाइड कराएंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 1/3। उसके बाद आप लोगों के पास है 11/2, 11/2, इसको आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड कराना है 3 के साथ। डिवाइड कराते हैं हम लोग, देखें जी 11/2 है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, इधर आ गया 11 2 3 6, 11/6 हमारे पास वैल्यू बन रही है। इधर हम लोगों के पास क्या आ जाएगा 11/6। उसके बाद आप लोगों के पास 1 है, तो 1 को आप लोगों ने 3 पे डिवाइड कराना है तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब हमारे पास सारी कंडीशन बन गई है स्वाय ए को छोड़ के कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या आना चाहिए 0, तब जाके हमारे पास ये जो हमारा पूरा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। अब उसके लिए हमें एक और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। अभी इधर 0 बनाने के लिए आप लोग एक रो ऑपरेशन लगाओगे। मैंने आपको बताया था कि जो रो चेंज करनी हो आप लोगों ने सबसे पहले उस रो को लिख देना होता है, जिस तरह R1 चेंज करनी है तो R1 लिख दिया। माइनस का साइन है तो आप लोगों ने क्या करना होता है, ऐड करवाना होता है, आप लोगों ने ऑपोजिट काम करना होता है। प्लस का साइन है तो माइनस कराना है, और माइनस का साइन है तो आप लोगों ने प्लस कराना है। और इसी नंबर के साथ आप लोगों ने क्या करना है, ऐसी रो को मल्टीप्लाई करवा देना है जिस रो की जो ये थर्ड वैल्यू है वो थर्ड वैल्यू 1 हो। तो वो थर्ड वैल्यू किस रो की 1 है, रो 3 की। तो आप लोगों ने रो 3 को डिवाइड जो है वो करा देना है 3/2 के साथ, मल्टीप्लाई करवा देना है 3/2 के साथ। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, R3 को 3/2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो चलिए जी, हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं R3 को। ये आप लोगों के पास क्या है, R3 0 0 1,
ये आप लोगों के पास अगेन जीरो आएंगे। आप लोगों को पता है जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओ तो आपके पास जीरो ही आता है। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, वन। वन को 3/2 के साथ कराओगे तो आप लोगों के पास 3/2 क्या आएगा। उसके बाद हमारे पास है 1/3। आप लोगों ने क्या करना है, 1/3 को मल्टीप्लाई कराना है 2/3 के साथ, ठीक है, सॉरी 3/2 के साथ। ये आप लोगों के पास क्या हो गया, 2 और 3 2 आपके पास क्या हो जाता है 6। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया है 2/6। ठीक है, इधर भी आप लोग लिख दो कि आप लोगों के पास एक वैल्यू क्या बन गई है 2/6 की। उसके बाद आप लोगों के पास है 11/6। 11/6 है, ये आप लोगों के पास, आप लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई कराना है 3/2 को। इधर आप लोग देखें जी 11 को 3 से कराया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 33, और 6 को 2 से कराया तो आप लोगों के पास क्या आ गया 6 2 12 आ गया। ठीक है, ये आप लोगों के पास कैंसिल हो जाते हैं, इनको आप लोग कैंसिल कर दो। यहाँ पे ये आप लोगों के पास 3 1 और 3 1 है, और यहाँ पे आप लोगों के पास है 3 3 इधर आप लोगों के पास क्या आ गया 11/3 आ गया। और जो आखिरी वैल्यू है वो आपके पास क्या है 1/3। 1/3 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 3/2 के साथ तो आपके पास क्या आएगा 3/6। तो आप लोगों ने इधर लिख दिया 3/6। अब आपने R1 को इसमें ऐड करना है, तो R1 आप लोग जो है वो अभी नीचे लिख लो फिलहाल। ठीक है, ऊपर स्पेस नहीं है तो आप लोग नीचे लिख लो। ऐड करना होता है तो फिर आप लोगों के पास ऊपर नीचे का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, आप लोग R1 लिख लो। जो आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास R1 आ रही है 10 - 3/2, और यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है 1/2 3/2। उसके बाद हमारे पास क्या है 0। इसको हम लोगों ने क्या करना है ऐड करना है। तो ये आप लोगों के पास क्या हो गया, 0 में से 1 निकालो, आपके पास क्या आ गया 1। रो 1 चेंज करनी है, ये आप लोगों के पास दोनों रोज फिक्स है तो इसको आप लोग पहले एज इट इज लिख लो, फिर बाद में हम लोग जो है वो उसमें चेंजिंग्स करते हैं। ठीक है, 1/3 है, 11/6, 1/3, इधर 1 है, 0 है एंड 0 है। फर्स्ट आपके पास वैल्यू क्या बनी है 1 बनी है। सेकंड आप लोगों के पास 0 आ गया। थर्ड आप लोगों के पास ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या आ गया 0 आ गया। ये आप लोगों के पास बन गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर आप लोग देखिए जी, इधर आप लोगों के पास क्या है 2/6। ठीक है, 2/6 है एंड प्लस आप लोगों के पास है 1/2। आप लोगों ने क्या करना है इनका एलसीएम ले लें। 6 और 2 का अगर आप लोग एलसीएम लेते हो तो आप लोगों के पास आता है, आप लोग जो है वो साइड पे एलसीएम भी ले लें। ठीक है, 6 और 2 का, वैसे तो आई थिंक सो 12 आता है। 3 एंड 2 1 उसके बाद आप लोगों के पास है 3 1 आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों के पास हो गया 6 आ रहा है। ठीक है, आप लोगों के पास 6 आता है। ये आप लोगों के पास ऑलरेडी 6 है तो ये 2 आ जाएगा। इधर आप लोगों ने 6 बनाना होता है, आप लोगों को पता है, तो इसको 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो इसको भी 3 से करेंगे। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 3, 2 + 3 हमारे पास क्या है 5/6। यहाँ पे आप लोग देखिए 5/6 है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए 2/6 जो हमारे पास किस तरह आया था 1/3 था, मल्टीप्लाई कराया था हम लोगों ने 3/2 से। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप लोगों के पास थर्ड रो की क्या थी 1/3, इसको मल्टीप्लाई करना था हम लोगों ने 3/2 के साथ, तो हमारे पास 1 3 3 आता है, 3 2 6 आता है। 3/6 हमारे पास वैल्यू थी, बट हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम लोगों ने 2/6 लिख दिया। 3/6 आप लोगों के पास आ गया, तो आप लोग अगर 3/6 को सॉल्व करते हो तो इधर आप लोगों के पास 3 आ जाएगा, इधर भी आप लोगों के पास 3 आ जाएगा। 3 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नीचे आपके पास ऑलरेडी 6 है तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ इस चीज के बारे में। ये देखिए, इसको आप लोगों ने 3/2 से मल्टीप्लाई कराया, इधर आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास क्या आ गया 1 3 3 3 2 6 आ गया। आप लोगों के पास ये वैल्यू आपके पास बन गई। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया 3/6 में आप लोगों ने ऐड करना था 1/2 को। आप लोगों के पास एलसीएम क्या आया था 6 आ गया था, और यहाँ पे आप लोगों के पास 3 था, ये भी आप लोगों के पास 3 बन गया था। आप लोगों को पता है किस तरह चेंजेस कराते हैं, ये तो हमारे पास हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे थे, इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 3 + 3 हमारे पास 6 है, और फिर 6 है नीचे, तो ये आप लोगों के पास कैंसिल होकर 1 बना देंगे। तो इधर आप लोगों के पास क्या आएगा 1 आएगा, तो इधर आप लोगों ने लिख लेना है 1। उसके बाद आप लोग देखिए इधर आप लोगों के पास क्या है 11/3 एंड 3/2। ठीक है, इसको हम लोगों ने ऐड करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 11/3 प्लस 3/2। 3 और 2 का अगर हम लोग जो है वो एलसीएम लेते हैं तो ये आप लोगों के पास आ जाता है 2 1 एंड 3 1 6 आ जाता है। इधर आप लोगों के पास 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 को, तो आप लोगों के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे हमारे पास कैलकुलेशन में चेंजिंग्स आ रही है, तो आप लोगों ने क्या करना है डायरेक्टली इसको आप लोग कैलकुलेटर के साथ कर लो। ठीक है,
ये आप लोगों के पास क्या है 11/6 है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कराओ, सॉरी 11/6 है, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराया था किसके साथ 3/2 के साथ, तो ये आप लोगों के पास क्या बन गया 11/4 बन गया। ठीक है, और फिर हम लोगों ने 11/4 में ऐड करना है, किसको ऐड करना है हम लोगों ने, यहां से आप लोग देखें ऊपर से आप लोगों ने ऐड करना है 3/2 को। चलें जी इसमें ऐड कर लेते हैं प्लस 3/2, तो आप लोगों के पास क्या आ रहा है 17/4, इधर आप लोग लिख लोगे 17/4। उसके बाद आप लोगों के पास इधर क्या है 1/3, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ कराया था 3/2 के साथ, आपके पास है 1/2, इसमें आप लोगों ने किसको ऐड करना है 0 को, तो आप लोगों ने इधर 0 लिखा तो आप लोगों के पास क्या आ गया यहाँ पे 1/2 आ गया, इधर आप लोग लिख दो जी 1/2। ये आप लोगों के पास पूरा आइडेंटिटी बन चुका है और ये भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जो आप लोगों का लास्ट स्टेप होगा, आप लोग क्या करें, आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर ले। पहले मेरे जहन में कैलकुलेटर का जो है वो नहीं था आया, इस वजह से मैंने उसको दूसरी कैलकुलेशन की थी। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेटर को यूज कर लो ताकि आपका प्रोसेस थोड़ा स्पीड अप हो जाए। अब आप लोगों ने ये वाला जो सेट है मैट्रिक्स, इसको आप लोगों ने लिख देना है 1 0 1/3 17/4 -1/2 11/6 1/2 0 1/3। ये आप लोगों के पास आपका आंसर है, आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो उन्होंने आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा था। पार्ट 1 आपके पास सॉल्व हो चुका है, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ये आप लोगों के पास सेकंड है। सबसे पहले आप लोगों ने इसको ए इनवर्स आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख लेना है, तो चलें जी इसको लिख लेते हैं हम लोग ए इनवर्स आइडेंटिटी की फॉर्म में 1 0 1 2 -2 0 -1 8 2। इधर आप लोगों ने क्या करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आप लोग इस फॉर्म में आप लोगों ने इस चीज को लिख लिया। अब आप लोगों ने इस पे ऑपरेशंस लगाने। सबसे पहले आप लोगों के पास क्या आना चाहिए, ये वाली एलिमेंट 1 जो कि आप लोगों के पास ऑलरेडी 1 है। उसके बाद ये वाला एलिमेंट आप लोगों के पास 0 होना चाहिए, जो कि आप लोगों के पास क्या है ऑलरेडी 0 है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने इस वाले एलिमेंट को भी 0 बनाना है जो आपके पास 0 नहीं है। इसको 0 बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इसके प्लेस पे देखना है किस में आप लोगों के पास 1 आ रहा है। ये आप लोगों के पास 1 है, सो आप लोगों ने इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं कराना। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कराना बिकॉज ये भी आप लोगों के पास 1 है। अगर ये कोई और नंबर होता तो हम लोग इस रो को उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराते और देन इसमें हम लोग माइनस करवाते, क्योंकि ये आप लोगों के पास प्लस का है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 1 है तो हमें किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोगों ने डायरेक्टली ही लिख देना है कि जो आप लोगों के पास R3 है उसमें चेंजिंग्स करनी है, तो R3 माइनस R1, R3 में से हम लोगों ने R1 को क्या करना है माइनस कर देना है। सबसे पहले जी आप लोगों के R1 जो है वो एज इट इज आ जाएगी, वो आप लोगों के पास चेंज नहीं होगी, उसको एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने रो 2 को भी एज इट इज लिख दिया, वो भी चेंज नहीं होगी। अब देखें जी 1 में से 1 को आप लोगों ने माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 0। R3 क्या है 0, 0 में से माइनस किया 2 को तो आप लोगों के पास क्या आ गया यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, 0 -2 है ना, इस तरह से हमारे पास माइनस का 2 आ गया। अब 2 में से -1 को हम लोगों ने माइनस करना है, तो माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक दफा जो है वो करके भी बता देती हूँ। ठीक है, R3 आप लोगों के पास क्या है यहाँ पे 2 है, तो हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे 2। माइनस करना है -1 के साथ इसको, तो आप लोगों के पास क्या हो गया 2 + 1 जो कि इक्वल है 3 के। इधर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने 0 में से माइनस करना है 1 को, तो इधर -1 आ गया। 0 में से 0 को माइनस करें तो 0, 1 में से 0 को माइनस करें तो 1 आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों के पास ये वाला कॉलम तो आइडेंटिटी बन गया। अब आप लोगों ने यहाँ पे चेंजिंग्स करनी है। -2 है, इसको आप लोगों ने क्या करना है 1 बनाना है। उसके लिए आप लोग क्या करते हो रो 2 को डिवाइड करा देते हो -2 के साथ। तो चले जी रो 2 को डिवाइड कराते हैं -2 के साथ। R2 को डिवाइड कराना है -2 पे, उसको 1 बनाने के लिए ये आप लोगों के पास R1 और R3 क्या रहेंगी फिक्स रहेंगी, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। चलें जी 0 को डिवाइड कराया -2 के साथ, तो आप लोगों के पास क्या आएगा अगेन 0 आ जाएगा।
-2 को डिवाइड कराएंगे आप लोग -2 के साथ, तो आप लोगों के पास क्या आएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो इधर आ जाएगा 1। आप लोगों ने इधर क्या लिख दिया, 1। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, 8 को डिवाइड कराया -2 के साथ, तो 2 1 जा 2 4 जा, तो क्या आ गया आप लोगों के पास माइनस का 4। 1 है यहाँ पे आप लोगों के पास, यहाँ पे आप लोगों के पास 0 है, 0 को कराया तो आपके पास अगेन 0 है। इधर आप लोगों के पास 1 है, 1 को -2 के साथ डिवाइड कराया तो आपके पास क्या आ गया, -1/2। 0 को आप लोगों ने -2 पे डिवाइड कराया तो यहाँ पे अगेन आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास तो बन गया है 1। अब हम लोगों ने इसकी ऊपर वाली और इसकी नीचे वाली दोनों वैल्यूज को क्या करना है, 0 बनाना है। तो उसके लिए आप लोगों ने रो ऑपरेशंस लगा लेने हैं। आप लोगों को समझ लग ही गई होगी हम लोगों ने इसमें किस तरीके के रो ऑपरेशंस लगाने होते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए, आप लोगों के पास यहाँ पे क्या है, 2 है। अब 2 की रिप्लेसमेंट पे कहाँ पे 1 आ रहा है, रो 2 में। हम लोगों ने चेंजिंग किस में करनी है, R1 में। इधर लिख दिया R1, प्लस का है तो माइनस करेंगे, 2 R2। R2 को हम लोगों ने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हम लोग उसको माइनस करेंगे R1 से, तो हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए R1 चेंज होना है हमारे पास। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, 0 को 2 से डिवाइड कराना है, मल्टीप्लाई कराया तो 0 ही आ जाता है। अब 1 - 0 हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया है, 2। 2 में से 2 को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आ गया है, 0। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, -1। ये हमारे पास है -1। और यहाँ पे आप लोग देखें, अगर -4 है, इसको हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया तो -8 आ जाता है। ठीक है, -8 है और उसको हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है -1। ठीक है, सबसे आप पहले आप लोगों ने लिखना है -1। उसके बाद आप लोगों के पास है माइनस का साइन, और फिर आप लोगों के पास यहाँ पे है -8। ये आप लोगों के पास क्या हो गया, 7 बन गया प्लस का। इधर आप लोगों ने लिख दिया 7। उसके बाद आप लोग देखें जी, 0 है, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो अगेन 0 आ गया। ये हमारे पास क्या है, 1। 1 - 0 हमारे पास क्या आएगा, अगेन 1। अब ये हमारे पास क्या है, 0, ये -1/2। -1/2 हमारे पास है, जिसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है 2 के साथ। -1 आ जाता है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, R1 में हमारे पास क्या है, 0। 0 में से -1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 - -1 हमारे पास प्लस का 1 बन जाएगा। इधर आप लोगों के पास 0 है, 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास 0 आ गया, और 0 को 0 में से माइनस करेंगे तो आपके पास इधर भी 0 आ गया। आप लोगों के पास रो जो 2 है ये फिक्स है, तो आप लोगों ने रो 2 को एज इट इज ही लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे 0 लेकर आना है, तो उसके लिए आप लोगों को R3 में चेंजेस करनी होंगी। R3 माइनस आप लोगों ने करना है, ये प्लस का माइनस का साइन है, इधर आप लोग प्लस करोगे। ठीक है, ऑपोजिट साइन करना होता है आप लोगों ने R2 को, बिकॉज इधर 1 आ रहा है आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने R2 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ पे अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है R2 को, और फिर उसको ऐड कर देना है R3 में। तो 2 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई कराएं और उसको 0 में ऐड करें तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे आप लोगों के पास -2 है। अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराए इसको 2 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस का 2, और उसके इसकी ऐड किया तो हमारे पास वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी 0 आ गया। बेसिकली आप लोगों को समझ लग ही गई होगी, हम लोगों ने इसको 0 बनाने के लिए ही बेसिकली ऑपरेशन लगाया था। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, -4। यहाँ पे आप लोगों के पास 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। अब -8 में आप लोगों ने ऐड करना है 3 को, तो आप लोगों के पास क्या आ गया, -5 आ गया। इधर लिख दिया आप लोगों ने -5। इधर आप लोगों के पास क्या है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई कराए तो 0 आ जाता है, -1 है आप लोगों के पास, तो इधर आप लोग लिख लोगे -1। उसके बाद आप लोगों के पास क्या है, -1/2। इसको आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कराया तो -1 रह जाएगा, 2 और 2 कट हो जाएगा, जिसका मैंने पीछे करके दिखाया था। तो -1 में आप लोगों ने क्या करना है, किसको ऐड करना है, 0 को ऐड करना है। तो आप लोगों के पास यहाँ पे अगेन आ जाएगा -1। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखें जी, 0 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो अगेन 0 आ गया, और यहाँ पे 1 को ऐड कराया तो यहाँ पे आपके पास 1 एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इधर तक तो आपको लग गई समझ। 2 कॉलम हमारे पास बन गए आइडेंटिटी के। अब हम लोगों ने क्या करना है, इधर -5 की जगह हम लोगों ने क्या करना है, 1 बनाना है। जब आप लोगों ने किसी भी चीज को 1 बनाना होता है तो आप लोग क्या करते हो, उस पूरी रो को उस नंबर के साथ डिवाइड कर देते हो। इधर -5 के साथ डिवाइड कर देंगे,
ये हमारे पास फिक्स है, इनको हम लोगों ने क्या किया, एज इट इज ही लिख लिया। चलें जी, इसको हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया। इधर हम लोगों ने 0 0 के साथ उसको डिवाइड कराया तो वो अगेन 0 आ जाता है। -5 को -5 के साथ डिवाइड कराएंगे तो इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। -1 को -5 के साथ डिवाइड कराएंगे तो माइनस माइनस से कट हो जाएगा और 1/5 आ जाएगा। इधर भी हमारे पास सेम वैल्यू बन जाएगी और इधर हमारे पास प्लस का 1 था तो हमारे पास -5 के साथ डिवाइड कराएंगे तो -1/5 बन जाएगा इधर। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इधर और इधर आप लोगों ने क्या करना है, 0 बनाना है। अब इधर इधर 0 बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग इधर देख लें, देखें जी, आप लोगों ने ये 7 है और ये आप लोगों के पास 1 है। रो 1 में चेंजिंग्स करनी है, आप लोग लिखोगे इधर रो 1 प्लस के साइन है तो माइनस करेंगे 7 रो 3 के साथ। रो 3 को मल्टीप्लाई कराना है 7 के साथ। इधर देखें जी, सबसे पहले 0 को मल्टीप्लाई कराया 7 के साथ तो आपके पास अगेन क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, अगेन आप लोगों के पास 0 आ जाता है। थर्ड वाली आपके पास यहाँ पे फिक्स है, पहले आप लोग उसको लिखना। अगेन 0 आ जाता है आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे उसको माइनस करवा देना है 1 को, यानी ये 1 को माइनस कराना है 0 के साथ। 0 को मल्टीप्लाई कराया 7 के साथ तो अगेन 0 आ गया, फिर 1 को माइनस कराया 0 के साथ तो आप लोगों के पास 1 आ गया अगेन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, रो 3 में 0। इधर भी आप लोगों के पास अगेन 0 है, 0 को 0 में ऐड किया तो आप लोगों के पास माइनस 0 आ गया, माइनस किया तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, 1 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बन गया, 7। फिर आप लोगों ने माइनस करना है 7 के साथ तो आपके पास इधर भी क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद आप लोग इधर देखें जी, -1/5, ये आप सॉरी प्लस का 1/5 है। 1/5 को आप लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया है किसके साथ, 7 के साथ। आप लोगों के पास क्या आ गया, 7/5। अब R1 आप लोगों के पास क्या है, 1, तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 पहले लिखना है, 1 - 7/5 लिख लेना है। ठीक है, तो आप लोगों के पास इधर क्या आ गया, -2/5। आप लोग इधर लिख लें -2/5। ये आप लोगों के पास यहाँ पे भी है सेम वैल्यू है दोनों की, तो इधर भी आप लोगों के पास अगेन क्या आएगा, -2/5 आएगा अगेन। इधर आप लोगों के पास क्या है, -7/5 बनेगा बिकॉज यहाँ पे 1/5 है। -7/5 बनेगा, आप लोगों ने क्या करना है, 0 में से माइनस करना है -7/5 को। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, प्लस का 7/5। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है तो आप लोगों को चेंजिंग किस में करनी है, R2 में। माइनस का साइन है तो प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखिए जी, आप लोगों ने क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 के साथ। 4R3 करना है आप लोगों ने। यहाँ पे सबसे पहले 0 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराया 4 के साथ तो अगेन 0 आ गया और उसको हम लोगों ने 0 में ऐड किया तो यहाँ पे भी 0 आ गया। 0 को मल्टीप्लाई कराया आप लोगों ने 4 के साथ तो 0 आ गया और उसको 1 में ऐड किया तो 1 आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बन गया है, 4 को आप लोगों ने ऐड किया 4 में, ये आप लोगों के पास है प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा और वो कैंसिल होकर इधर भी 0 आ जाएगा आप लोगों के पास। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इधर 3 डॉट्स लगा ले। फिर यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, प्लस का 1/5 है। फिर आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, 4/5। उसमें आप लोगों ने 0 को ऐड करना है, तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 4/5। बिकॉज 0 को ऐड करो तो आपके पास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आती। इधर आप लोग देखें जी, ये आप लोगों के पास इधर आपके पास क्या है, -13/7 जिसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवाया है 7/16 के साथ और ये आप लोगों के पास आ गया -13/16। इधर हम लोग लिख देंगे -13/16। ठीक है जी, अब हम लोगों ने इन दोनों को 0 बनाना है तो चलें जी भाई, इनको हम लोग जल्दी जल्दी से 0 बना लेते हैं। ये हमारे पास रो 1 है तो रो 1 चेंज होगी, तो मतलब रो 1 है, इधर आपके पास माइनस का साइन है तो इधर आपके पास आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, इधर आप लोगों के पास प्लस का साइन आ गया। उसके बाद हमारे पास है 9/7 सेम नंबर के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है रो 3 को, क्योंकि रो 3 में हमारे पास 1 आ रहा है। रो 3 हमारे पास अब एज इट इज ही रहेगी, ये हमारे पास चेंज नहीं होगी। ये हमारे पास एज इट इज आ गई। अब ये आप लोगों के पास जो फर्स्ट वाले 2 है ये आप लोगों के पास एज इट इज है। यहाँ पे आप लोगों के पास पता है 0 बनाने के लिए हम लोगों ने सब किया था तो यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों के पास रो 1 में क्या है, 34/7 है, जिसको आप लोगों ने प्लस किया है 9/7
रो 3 में, ठीक है। रो 3 में आपके पास क्या है, मैं यहाँ पे पहले लिख रहे हैं 9/7 है, और उसको मल्टीप्लाई आप लोग किससे करा रहे हैं, -13/16 के साथ। ये आप लोगों के पास आ गया 61/16, इधर आपके लिख लेना है 61/16। अब आप लोगों ने रो 2 में इधर 0 बनाना है, तो आप लोग इधर लिख लेंगे रो 2, ये आप लोगों के पास माइनस का साइन आएगा, और सेम नंबर के साथ आप लोगों ने रो 3 को मल्टीप्लाई करवा लेना। तो चलिए जी मल्टीप्लाई कराते हैं। फर्स्ट 2 नंबर इधर भी सेम है, और इधर आप लोगों के पास 0 आ जाएगा, जिस तरह की हम लोगों ने अपनी कंडीशन लिखी थी। ये हमारे पास है -5/7, ठीक है। इधर हम लोग लिख लेते हैं -5/7। फिर आप लोगों ने माइनस करवा रहे हैं 4/7, यानी ये माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस लिख लेते हैं, 4/7 है। एंड आप लोगों के पास क्या है, मल्टीप्लाई किससे करा रहे हो, 13/16 से। ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, -1/4। तो इधर आप लोगों ने लिख दिया -1/4। अब देखें जी, आप लोगों के पास जो आपकी x1 की वैल्यू है वो इक्वल आ गई है 61/16 के। x2 की जो वैल्यू है वो इक्वल आ गई है -1/4 के। एंड x3 की जो वैल्यू है वो इक्वल आ गई है -13/16 के। अब हम लोग इसका जो है वो सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। वो हमारे पास क्या आ रहा है, 61/16 -1/4 एंड -13/16। और इसी के साथ आपके आज के लेक्चर जो है वो खत का एंड भी हो चुका है आपके लेक्चर का। होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई हो। अगर आप लोगों की किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन अभी भी बाकी है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों की कंफ्यूजन को दूर कर दूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। सो थर्ड वाले में आप लोग अगर देखें तो आप लोगों ने ये मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद ये जो है ना बाई मिस्टेक हो गया, उसके बाद मैंने ये लिख दिया यहाँ पे इसको इस फॉर्म में, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मैंने इसके साथ ही लिख दिया है। हम लोगों ने क्या करना होता है, इधर 1 बनाना होता है, इधर ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 1 है। फिर हम लोगों ने इन दोनों को 0 बनाना होता है। ये हमारे पास क्या है, ऑलरेडी 0, इसको हम लोगों ने 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको 0 बनाने के लिए रो 2 में चेंजेस कर रहे हैं, तो आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इधर लिख देना है रो 2। अब इसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे हम लोगों ने माइनस करना है। हम लोगों ने R1 है जो आपके पास रो 1 है, वो आपके पास 1 आ रही है, इसलिए हम लोगों ने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और उसको रो 2 में से माइनस करा देंगे, ठीक है। इधर हम लोगों ने लिख लेना है 2R1। अब हमारे पास जो हमारी रो 1 है और रो 3 है, ये हमारे पास हमारी एज इट इज आएगी, तो इसको हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। उसको हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, रो 1 में 1 में से हम लोगों ने माइनस किया, ठीक है। ये हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या बन गया, सबसे पहले रो 2 का नंबर लिखे हैं जो कि हमारे पास क्या है 2। फिर हमारे पास माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ये हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास इधर आ गया 0। उसके बाद हमारे पास 13 है, 13 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराना, सॉरी 6 को मल्टीप्लाई कराना है हम लोगों ने 2 के साथ, हमारे पास क्या बन गया 12। अब हमारे पास आएगा 13 पहले, फिर -12 आएगा हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या बन गया 1 बन गया। तो इधर हम लोग लिख देंगे 1। उसके बाद हमारे पास 0 है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 2 4 है। और उसके बाद हम लोग 0 -4 करेंगे, बिकॉज 0 पहले आएगा तो वो -4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको एक दफा करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे माइनस है, 2 2 4 आता है, और इधर 4 लिखेंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखें जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है रो 2 में, यहाँ पे हमारे पास है 0 0 को अगर आप लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 ही आ जाएगा आप लोगों के पास। R1 में सॉरी R1 को मल्टीप्लाई कराना, तो इधर आपके पास क्या आ गया 2। R2 पहले लिखेंगे 0 माइनस, इधर आप लोगों के पास 1 है, इधर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया -2 आ गया, -2 लिख दिया हम लोगों ने इधर। अब देखें जी R2 पहले लिखना है, यानी 1 हम लोगों ने पहले लिखना है, ये हम लोगों ने लिख दिया 1। अब हमारे पास है माइनस का साइन, और यहाँ पे हम लोगों ने जब इसको मल्टीप्लाई कराया 2 के साथ तो हमारे पास 0 ही आ जाता है। इधर हमारे पास क्या आ गया प्लस का 1। अब ये हमारे पास क्या है 0 पहले लिख लिया हम लोगों ने, माइनस का साइन है, इधर हमारे पास 0 है, तो 0 - 0 हमारे पास क्या आ जाएगा अगेन 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखें जी, ये कॉलम 1 हमारा आ गया है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, ये हमारे पास 1 बनाना होता है, ये हमारे पास ऑलरेडी 1 है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको और इसको 0 बनाना है। उसके लिए आप लोग रो ऑपरेशंस लगाएंगे। सबसे पहले तो आप लोग के जो आपका कॉलम सेकंड है, सॉरी रो 2 है, वो आप लोगों के पास एज इट इज आ रही है, तो उसको आप लोगों ने
एज इट इज ही लिख लेना है और बाकियों को आप लोगों ने रो ऑपरेशन के साथ जीरो बना लेना है। चलिए जी रो ऑपरेशन लगाते हैं, इसको हम लोगों ने जीरो बनाना है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, चेनिंग रो 1 में आएंगी, प्लस का साइन है तो माइनस होगा और यहाँ पे हमारे पास है 6R2। अब देखें जी सबसे पहले रो 1 लिखेंगे, रो 1 हमारे पास क्या है 1, 1 में से हम लोगों ने माइनस करना है 0 को, बिकॉज जब 6 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, तो 0 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 1, इधर हमारे पास 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें जी हमारे पास है R2, इधर हमारे पास क्या बन गया, सबसे पहले हम लोग R1 लिखते हैं जो हमारे पास है 6, माइनस का साइन आ गया और यहाँ पे देखें जी 6R2, 6 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो 6 आ गया, इनको हमारे पास देखो तो ये कैंसिल हो गए, 0 आ गया इधर भी। फिर हमारे पास है यहाँ पे हम लोग R1 पहले लिख लेते हैं 2, फिर माइनस का साइन है हमारे पास 6R2, 6 मल्टीप्लाई करवाना है हम लोगों ने, इसके साथ मल्टीप्लाई कराना है हम लोगों ने -4 के साथ, 6 को हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं 4 के साथ, 6 4 24 होता है और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया -24, तो आपके पास प्लस का यहाँ पे क्या आ गया 26 आ गया। उसके बाद आप लोग देखें जी यहाँ पे R1 है, R1 हम लोग पहले लिख लेते हैं वो क्या है 1, 1 माइनस हो गया 6R2, यानी कि इसको 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या बन जाता है 2 6 12 है और यहाँ पे आ जाएगा -12, तो ये आपके पास क्या बन गया यहाँ पे 13, तो आप लोगों ने इधर लिख दिया 13। उसके बाद आप लोग देखें जी यहाँ पे आपके पास है R1 पहले लिख लिया, 0 है, माइनस है 6 आप लोग मल्टीप्लाई कराओ इसके साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 और -6 आप लोगों के पास इधर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे 0 है, 0 में से आप लोग 0 को माइनस करना है, आप लोगों को पता है इधर आप लोगों के पास 0 आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इधर भी 0 बनाना है तो चेंजिंग किस में आएंगी R3 में, तो आप लोगों ने R3 में ऐड करना है बिकॉज इधर हमारे पास माइनस का साइन है, R3 में ऐड करना है आप लोगों ने R2 को, R2 को क्यों ऐड करना है बिकॉज यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है और ये भी आपके पास 1 है, तो आप लोगों ने किसी भी नंबर के साथ R2 को मल्टीप्लाई नहीं किया करना, जस्ट इन दोनों को ऐड कर देना है। 0 0 को ऐड करो तो 0 आ गया, -1 + 1 हमारे पास 0 आ गया, 1 हमारे पास है ऐड किया 1 - 4 तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे -3 आ गया, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास है 0 - 2 तो इधर हमारे पास क्या आ गया -2, 0 1 तो हमारे पास इधर आ गया 1 और उसके बाद 1 और 0 यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया है 1 आ गया। ये हमारे पास ट्रू कॉलम बन गए हमारे आइडेंटिटी के मुताबिक। अब हम लोगों ने -3 की जगह क्या करना है 1 बनाना है। अब -3 की जगह 1 बनाना है, उसके लिए हमारे पास आपको पता है क्या ऑपरेशन होता है, ये हमारे पास रो 3 में आ रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना है रो 3 को डिवाइड करा देना -3 के साथ। ये 2 रोज हमारे पास एज इट इज आएंगे, इनको लिख देते हैं, हम लोगों ने लिख दिया। इसके साथ -3 को डिवाइड कराओगे तो आपके पास 0 0 आ जाता है, इसके साथ कराओगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, -2 के साथ -3 को कराओगे तो माइनस माइनस कैंसिल और 2/3 आ जाएगा, 1 को -3 से कराओगे तो -1/3 आ जाएगा और इस 1 को भी कराओगे तो -1/3 आ जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है, -1/3 आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना है इसको 1 बना लिया, इन दोनों को क्या करना है 0 बनाना है, तो चलें जी भाई हम लोग उन दोनों को 0 बना देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसको 0 बनाते हैं। आप लोगों ने क्या करना है इसकी प्लेस यहाँ पे है, सबसे पहले चेंज किसको करना है R1 को माइनस कराना है बिकॉज इसके साथ प्लस का साइन है, तो किसके साथ 26R3 के साथ आप लोगों ने कराना है, ठीक है, 26R3 के साथ कराना है। तो चलिए जी 26R3 के साथ हम लोग इसको कराते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो आप लोग देखें जी R1 हम लोगों ने पहले लिखना है, ठीक है, तो हमारे पास आएगा सबसे पहले 1 माइनस 26 को मल्टीप्लाई कराए 0 के साथ तो 0 आ गया, -0 तो हमारे पास अगेन यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद आप लोग देखें जी इधर आप लोगों के पास क्या है रो 1 में 0 0 माइनस आ गया, 26 को मल्टीप्लाई कराया हम लोगों ने 0 के साथ, इधर भी आप लोगों के पास 0 आ गया, इधर आप लोगों ने लिख दिया 0। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे है 26 माइनस इसको मल्टीप्लाई कराया 26 के साथ रो 3 को, तो आपके पास क्या आ गया 26, तो इधर आप लोगों ने 26 लिखा तो आपके पास इधर क्या आ गया 0 आ गया। उसके बाद आप लोग देखें जी यहाँ पे हमारे पास क्या है 13 हम लोगों ने पहले लिख लिया, माइनस कराना है 26 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराया है किसके साथ 2/3 के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन गया है -13/3, इधर हम लोग लिख देंगे -13/3। अब यहाँ पे हमारे पास है -6, ये पहले आ गया, फिर हमारे पास माइनस का साइन है वो आ गया, 26 को मल्टीप्लाई कराया है हम लोगों ने किसके साथ -1/3 के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ पे
-26/3 आप लोगों के पास आ रहा है माइनस के साइन की वजह से, तो आप लोग लिख दोगे -26/3। चलें जी, ये आप लोगों के पास क्या बन गया है, 8/3 बन गया है। इधर आप लोग लिख दोगे 8/3। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देखो जी, ये आप लोगों के पास क्या है, 0, आप लोगों ने लिख दिया 0, माइनस है -1/3 है ये आप लोगों के पास। -1/3 को आप लोगों ने -26 के साथ कराया मल्टीप्लाई, ठीक है, तो आप लोगों के पास इधर भी आ गया -26/3 सेम, सॉरी, ये हमारे पास आ गया प्लस के 26/3 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, जो आप लोगों के पास आपकी रो 2 है वो आप लोगों के पास फिक्स है, उसको फिक्स कर लें। रो 3 फिक्स है, ठीक है। रो 2 को तो आप लोगों ने 0 बनाना है, प्लस का 1, 2/3 -1/3 -1/3 आ गया। अब आप लोगों ने R2 को चेंज करना है तो R2 लिखेंगे। आप लोगों ने प्लस कराना है, इधर माइनस का साइन है, किसके साथ, 4R3 के साथ। तो चले जी, सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे R2, 0 प्लस 4 के साथ कराना है तो 0 आपके पास आ जाएगा, जब 4 को 0 से मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर आ गया आपके पास 0। उसके बाद आप लोग देखें जी, R2 आपके पास यहाँ पे क्या है, 1, प्लस का साइन है, 0 के साथ मल्टीप्लाई कराए तो 0 आ गया। अगेन यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद ये आपने R2 पहले लिख लिया जो आपके पास है -4। उसके बाद आप लोगों के पास है +4 को 1 से मल्टीप्लाई कराओ तो प्लस का 4 बन जाता है, तो आपके पास कैंसिल होके इधर भी आपके पास क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब उसके बाद आप लोग देखें जी, आप लोगों ने लिख लिया -2। अब आप लोगों ने ऐड कराना है, यहाँ पे देखें जी 2/3 है, इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराया है 4 के साथ, तो आप लोगों के पास क्या आ गया है यहाँ पे, 2/8। 2/3 है, ठीक है, 2/3 है, 2/8 नहीं है ये, तो हम लोगों ने इधर लिख दिया है 2/3। उसके बाद आप लोग देख, R2 हम लोगों ने लिख दिया पहले, यानी 1 पहले आ गया, फिर प्लस किया 4 के साथ, ये हमारे पास क्या है, -1/3, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किसके साथ कराया है, 4 के साथ, तो ये हमारे पास क्या बन गया है, -1/3। इधर हम लोग लिख देंगे -1/3। आप लोग डायरेक्ट काम कर सकते हो, इधर आप लोगों के पास 0 है, 0 प्लस किया आप लोगों ने, 4R3 है तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास क्या आएगा, इधर आप लोगों के पास क्या आएगा, -4/3। तो ये आप लोगों के पास किसके इक्वल है, -4/3 के। ये आप लोगों के पास आइडेंटिटी बन चुका है। अब हम लोगों ने इसको अलहदा से लिख लेना है, -13/3, 8/3, 26/3, 2/3, -1/3, -4/3, 2/3, -1/3, -1/3। ये हमारे पास है हमारा आंसर। अगर आप लोगों को किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को उस चीज के बारे में डिटेल से बता सकूं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।